हाँ जी। तो सम नंबर 8 एक्सरसाइज 4.1 गिवन है, स्टेटमेंट हमने लिख ली, तो इसको हम प्रूव दैट करेंगे। फर्स्ट दो स्टेप तो मुझे लग रहा है अब करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, मुझे नहीं लग रहा नहीं करवाने चाहिए। आप सिंपल लिख सकते हो, एन की वैल्यू 1 पुट कर लो, फिर के पुट कर लो, ठीक है। तो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ लेट एन इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट करोगे, 1 into 2 power 1 तो राइट हैंड साइड। अब एक को लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। आपको तो लिख दिया तो 1 plus 1 plus 2, ये तो 0 हो गया, 0 plus 2 equal to 2, ठीक है। तो लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, which is true for 1, which is true for n equal to 1, n equal to 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू। अब आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करना, तो मैं ये 1 वाला स्टेप कहीं पर भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। 1 वाला स्टेप तो आप सीधा ही कर सकते हो, काफी सम हमने 7-8 सम कर लिए, तो आप सीधा ही लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए n equal to k which is true for n equal to k, ये हम सपोज करते हैं जब n की वैल्यू k लेंगे तो ये ट्रू होगा, है ना। सपोज ही कर लिया हम, तो क्या आएगा 1 डॉट 2 2 डॉट 2 पावर 2 एंड अप टू a 2 पावर a minus 1 तो a plus 1 plus 2, देखो ये पुट कर दिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो which is true for n equal to 1, सॉरी n equal to k, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, n k plus 1 दोनों साइड क्या पुट करेंगे, इससे अगली टर्म नेक्स्ट टर्म, ठीक है। क्या बनेगी, a k को k plus 1 में कन्वर्ट कर दें तो a plus 1, ठीक है। एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड दोनों साइड ऐड कर दें, 1 डॉट 2 2 डॉट 2 पावर 2 एंड अप टू a into 2a plus a plus 1 2a plus 1, ठीक है, इक्वल इसमें प्लस है तो a minus 1 2a plus 1 plus 2, ये वाला ऐड करेंगे a plus 1 2a plus 1, देखो यही बना, ये आ गया, ठीक है। किसी को किसी टाइम भी कोई कंफ्यूजन है तो अपने आप को अनम्यूट होके साथ के साथ पूछ लेंगे अपना डाउट भी, हाँ जी सर इसका क्या होगा। अब इनमें देखो, एक ये टर्म है, एक ये टर्म, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ गया 2 पावर k plus 1, इन दोनों टर्म्स में 2k plus 1 पावर आ गया कॉमन, क्या बचा k minus 1 और k plus 1 3 plus 2 आउटसाइड। देखो किसी कोई कंफ्यूजन है, 2k plus 1 दोनों में कॉमन रख लिया, k plus 1 तो ये कॉमन आ गया, इसके नीचे एक बच गया। आगे देखते हैं 2k plus 1 अंडर ब्रैकेट में देखो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, k plus k क्या हो गया 2k plus 2 ऑलमोस्ट मेरे पास आंसर आ गया। आगे बना इसका स्क्रीनशॉट से, ऑलमोस्ट मेरे पास आंसर बन गया, आपको भी मे भी दिख गया होगा आंसर अपना, हो गया। थोड़ा सा लिख के उत्तर देते हैं इसको, तो 2 into
इंटू मैंने कहा 2k इंटू 2k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 ये के देखो k सेम है इसकी पावर तो मानना है ना इसको रखो k इसकी पावर 2 बेस सेम 2 की पावर क्या होगा k प्लस 2 प्लस 2 ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ आप देखिए k इंटू 2 k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। अब मैं अपना जो स्टेटमेंट की राइट हैंड मैं आपको क्या बोलता हूँ मैंने अपने दिमाग में पहले ही सेट कर लिया था जो राइट हैंड साइड है उसको मैं पहले अपने दिमाग में रखता हूँ इसको मैंने k प्लस 1 बनाना ठीक है। अब मैंने पहले दिमाग में रखा हूँ इसमें k प्लस 1 पुट करूँगा तो k प्लस 1 माइनस 1 तो k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 1 से बन गया k तो k प्लस 2 बन गया ना प्लस 2 है ना तो ये मेरा बन गया देखो k इंटू 2k प्लस 2 प्लस 2 ये सेम बन गया। अब मैंने एज ए जो स्टेटमेंट है उसको k प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया k। अब ये देखो ना यहाँ पर k प्लस 1 पुट करो तो k बचेगा ठीक है k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। अब कई बोल रहे हैं सर k को भी आप चेंज करके लिख दो तो k ये वाला k है मैं उसको लिख सकता हूँ k प्लस 1 माइनस 1 ऐसा भी आप लिख सकते हो 2k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ये अपना आंसर है। इसको k लिख दो k प्लस 1 लिख दो एज यू विश जो आपको ठीक लगे वो लिख दो ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट आफ्टर दैट सम नंबर 9। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो पहले वो देख लें अदरवाइज फिर ही आगे चलेंगे। मुझे लग रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको भी लग रहा होगा सब काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है और थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो इजीली ये हो जाएगा ठीक है। ओके आफ्टर दैट देख लो किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ लो भी है ना। आज मैंने थोड़ा चेंज किया यहाँ पर मैंने लिख दिया k प्लस 1 एडिंग बोथ साइड जो k के बाद वाली टर्म थी k प्लस 1 वो मैंने सीधे लिख दिया भी एडिंग बोथ साइड करेंगे ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट आफ्टर दैट सम नंबर 9 सम नंबर 9 विश्वास युवराज भूमिका और तानिश। तानिश बेटा डेली क्लास लगाया करो। अपना जो एग्जाम होगा जुलाई एग्जाम होगा वो चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ है फर्स्ट सेक्शन एंड दूसरा फिफ्थ चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने अपनी तरफ से करवा दिया वीडियो भी आपके चैट अपने ऐप में आप वो देख सकते हो ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप समझ सकते हो यार उसको। हाँ जी सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है 1/2 let Tn 1/2 1/4 1/8 and up to 1/2 power n equals 1 minus 2 power n। तो ये अपनी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट से देखेंगे क्या करेंगे बड़ा सिंपल सा काम आपको पता ही है। अब तो मुझे लग रहा है काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा। किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो पूछें बार बार ठीक है क्योंकि ये सबसे अलग चैप्टर है +1 का 10th तक इसके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक ये सबसे डिफरेंट चैप्टर है ठीक है। हाँ जी तो फर्स्ट क्या करेंगे n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड 1/2 power 1/2 finish right hand side 1 minus 1/2 power 1 कोई होगा 1 में से माफ निकाल दो आप बच गया लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ गए विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यहाँ पर लिख दो विच इज ट्रू वो सभी लाइन अपने आप लिख दिया तो विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 ठीक है। नाउ n equal to k for n equal to k 1/2
प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 पावर k इक्वल 1 माइनस 1/2 पावर k। ठीक है, k पुट कर दिया। नाउ n को क्या करेंगे k प्लस 1, यहाँ पर आप लिख सकते हो विच इज ट्रू, यहाँ पर लिखो विच इज ट्रू फॉर which is true for n equal to a, क्योंकि हमने सपोज किया भी n की वैल्यू के लेंगे तो ये इक्वल आएगा, इसलिए हमने ये इसको इसकी हेल्प से आगे वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा n इक्वल टू a प्लस 1, n टर्म में पुट करोगे यहाँ पर तो क्या बनेगा 1/2 पावर a प्लस 1 एडिंग बोथ साइड दोनों साइड हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करते हैं 1/2, नाउ 1/2 1/4 प्लस सबको 1/2 पावर a प्लस 1/2 a प्लस 1 इक्वल 1 माइनस 1/2 a प्लस 1/2 a प्लस 1। देखो जो मैंने ये k प्लस 1 टर्म हमने निकाली है वो हमने क्या करना, दोनों साइड ऐड करना, दोनों साइड ऐड बोथ साइड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/2 पावर a प्लस, तो ये पावर हम ब्रेक करो 1/2a into 2। ठीक है, ऐसा लिख लिया मैंने 1/2a into 2, क्योंकि पावर 1 है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी सेम आ जाएगी पावर। ठीक है, आफ्टर दैट 1 माइनस अब देखो इन दोनों में मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या कॉमन होएगा 1/2 पावर a 1/2 पावर a, एक बार माइनस भी कॉमन रख देता हूँ। ठीक है, माइनस कॉमन 1/2 के माइनस कॉमन चला गया, ये प्लस का 1 बच गया 1 माइनस ये माइनस हो गया 1/2 के कॉमन चला गया 1/2 मैंने क्या किया माइनस भी कॉमन निकाला और 1/2 की पावर k को भी कॉमन रखा। ठीक है, आगे ऊपर स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। मेरा बना 1/1 माइनस 1/2, इसका एलसीएम हाफ में हाफ 1 में हाफ किया कितना बच गया 1 में हाफ किया हाफ बच गया। ठीक है, 1/2 पावर a into 1/2। ठीक है, 1 माइनस 1/2 से मैं पावर ऐड कर दो 2a प्लस 1, तो बन गया अपना मैच कर लो 1 यहाँ पर पुट करोगे स्टेटमेंट में n की वैल्यू k प्लस 1 तो क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 k प्लस 1 1 माइनस 1/2 k प्लस 1। तो ये हमने करना होता है। ठीक है ना, ठीक है बेटा, आई थिंक समझ आ गया। नीचे वाली लाइन लिखें बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for n belongs to natural। ठीक है, ये आप लिख दोगे साथ में एक लाइन। आगे देखते हैं सम नंबर, स्क्रीनशॉट कर लें, किसी को कोई कंफ्यूजन है वो पूछ ले। सम नंबर 10 आई थिंक आप कर लोगे भी, 10th आप कर लेना। 10th योर होमवर्क 10th सम योर होमवर्क 11th में करवा रहा हूँ, 11th भी देख लेते हैं। तो 11th में करवा देता हूँ, थोड़ा कल वाली एडजस्टमेंट आएगी 11th में, थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। जो कल हमने क्यूब वाली दी थी इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम 11th सम कर रहे हैं।
11 सम स्टेटमेंट है बेटा 1 by 1.2.3 plus 1 by 2.4 and up to 1 by n plus 1 n plus 2 right hand side n plus 3 by 4n plus 1 and n plus 2 ये हम लिखेंगे ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेप तो वही होगा लेट n इक्वल टू 1 पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड 1 by 1 into 1 plus 1 2 1 plus 2 3 it means first term में घड़ी मैंने पहले लिखाया हुआ 1 by 6 right hand side 1 into 1 plus 3 4 4 into 1 plus 1 2 into 3 डॉट डाल दो मल्टीप्लाई साइन डाल दो सेम ये पॉइंट नहीं है अभी मत ये मत सोचना 1.2.3 डॉट है मल्टीप्लाई है ठीक है 4 से 4 गया 1 by 6 तो अपना आगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड which is true 4 n equal to 1 1 के लिए ट्रू आ गया now n equal to k now n equal to k 1 by 1.2.3 sorry dot at 2.3.4 and up to 1 by k plus 1 k plus 2 equal k plus 3 4 k plus 1 k plus 2 देखो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो किसी को कोई भी दिक्कत है वो पूछ लेंगे ऐसा नहीं वेट करेंगे भी कोई बात नहीं आगे वाला सामने बाद में कर लेंगे ठीक है ना फिर करेंगे हो जाएगा ऐसा नहीं आगे क्या करेंगे k plus 1 नाउ टेकिंग वैल्यू ऑफ n k plus 1 क्या करेंगे बोथ साइड देखते हैं यहाँ पर k plus 1 पुट कर दो 1 by k plus 1 k plus 2 k plus 3 मैं बिना लिखे कर रहा हूँ यहाँ पर अपने दिमाग में n की वैल्यू k plus 1 पुट करो k plus 1 k plus 1 करो k plus 2 k plus 1 करो k plus 3 हो जाएगा ठीक है एडिंग बोथ साइड एड बोथ साइड क्या ऐड करना 1 by समथिंग है ना तो अपना क्या बनेगा 1 by 1.3 प्लस अप टू पहले तो ये आ गया 1 by k plus 1 k plus 2 plus 1 by k plus 1 k plus 2 k plus 3 इक्वल अपना राइट हैंड का साइन क्या था पहले k plus 3 by 4 into k plus 1 k plus 2 प्लस नेक्स्ट टर्म दोनों साइड ऐड करेंगे 1 by k plus 1 k plus 2 k plus ठीक है जी जस्ट मैंने लिखा k plus 1 k plus 2 दोनों साइड ऐड किया नहीं भी दिख रहा कोई दिक्कत नहीं ये वाला दोनों साइड ऐड किया स्पेस कम थी ठीक है अब हम कर रहे हैं आगे थोड़ा सा अपना कोई बात नहीं ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लो एक बार
आगे देखिए क्या बना। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, किसी को समझ नहीं आया तो k plus 3 by 4 into k plus 1 k plus 2, ठीक है, प्लस प्लस लिखा था मैंने 1 by k plus 1 k plus 2 k plus 3। ये बेटा मैंने ये वाला स्टेप लिखा था नीचे, ठीक है, ओके, ये मैंने स्टेप लिखा था। अब इन दोनों में कॉमन क्या रखूं वो देखो। इन दोनों में कॉमन क्या रखेंगे, कुछ टर्म्स अपने पास कॉमन आ जाएगी, वो क्या क्या कॉमन आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना मेन काम शुरू हुआ। आप देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ गया, 1 by k plus 1 k plus 2, ये मैं कॉमन रखूँ। 1 by k plus 1 k plus 2 कॉमन, एंड यहाँ पर क्या बचा, k plus 3 y 4, नीचे 4 बच गया, ये दोनों कॉमन चले गए, प्लस प्लस 1 बाई ये क्या बचा, k plus 1 k plus 3, ये बच गया, देख लो भाई, ये बच गया अपना, ठीक है। बेटा बोलना नहीं, मेरे रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने पहले बोला एलसीएम 1 by k plus 1 k plus 2, एलसीएम एलसीएम क्या आ गया 4 k plus 3 k plus 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 4 से 4 कटेगा, k plus k into k plus 3 स्क्वायर प्लस ये फैक्टर चला गया 4 1 4। आई थिंक एलसीएम आपको पता ही है, एलसीएम बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे 1 by k plus 1 k plus 2, इसका देखो देखो इसमें कुछ कॉमन तो आएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, k इसका ब्रैकेट बोल दो स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6k एंड प्लस 4, डिनोमिनेटर 4 k plus 3, ये बच गया, ठीक है। k से मल्टीप्लाई कर दो 1 by k plus 1 k plus 2 अंडर ब्रैकेट k से मल्टीप्लाई करो k स्क्वायर प्लस 9k, या पहले 6k स्क्वायर लिख दो 6k स्क्वायर प्लस 9k, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी पावर्स, ठीक है, एंड प्लस 4 डिनोमिनेटर सेम 4k plus 3। तो यहाँ तक आ जाओ, जिसको पता नहीं चला इस स्टेप तक, किसी को पता नहीं चला तो वो पूछ लो, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन लॉन्ग है, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, लाइक आप यहीं से स्किप हो देते हैं, k से मल्टीप्लाई करके सीधा आप ये स्टेप लिख सकते हो, इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, जितना उतना आप इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे मार्क्स तो उतने आने ना, एक एक स्टेप को मैं आपको समझाने के लिए लिखा है ना। आगे देखते हैं, ये सब सिंपल से कैलकुलेशन कोई नहीं है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन अपनी लॉन्ग है। अब ये देखो 1 by मेरा बन गया 1 by k plus 1 k plus 2, अब ये कल वाला काम शुरू हो गया, इसको मैं वही लिख देता हूँ, है ना, 4 इकट्ठे लिख देते हैं 4k plus 3 k plus 3, ऊपर है मेरे पास k क्यूब आया है ना, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4, ठीक है। ये मैं आपको साइड पे करके दिखाता हूँ, ये वाला कल हमने एडजस्टमेंट की थी इसकी, k क्यूब
प्लस 6a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4। ये मैं आपको साइड पे करके दिखा रहा हूँ रफ में, ठीक है, आप यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बना, देखो कल भी मैंने आपको समझाया था, मैंने कुछ ऐसा फैक्टर कॉमन रखना जो कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तो मैं मैक्सिमम k प्लस 1 ही कॉमन ले सकता हूँ। मैं बनाने का आपको मेथड समझा रहा हूँ, आप अच्छे से सुनना। देखो पहले मैंने क्या रख दिया, k क्यूब, ठीक है। अब k क्यूब में k1 कॉमन आ सकता है, k पावर 2 कॉमन आ सकती है, या k पावर क्यूब कॉमन आ सकती है। तो यहाँ से मेरे पास k स्क्वायर में कॉमन रख लेता हूँ, k स्क्वायर, एक k स्क्वायर इसके साथ मैं जोड़ा बना देता हूँ, पेयर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर k 6 टाइम था, एक मैंने इसको दे दिया, कितने बच गए 5k स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पर 9 था, 9 अब देखो 5k स्क्वायर, इसके पास 9k है, k कॉमन निकालने के लिए साथ साथ में 5 भी कॉमन निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, प्लस 5k प्लस 4k, 9 को लिख दिया 5 प्लस 4, इसके साथ इसका पेयर बना दिया, और यहाँ भी 4 देखो इसके साथ ऐड में, इसका ये 4 का पेयर बन गया, है ना। तो ऑलमोस्ट अपने पास 6 टर्म्स बनेंगे, जबकि आपका क्यूब का कल भी हमने किया था, याद होगा आपको। तो वहाँ पर भी मैंने 6 टर्म्स को कन्वर्ट कर लिया था। अब मैंने इसको ऐसे क्यों रखा, क्योंकि मैंने देखा k स्क्वायर कॉमन आ गया, k स्क्वायर कॉमन यहाँ पर बचा k प्लस 1, देख लो, है ना। आगे वाली दो में 5k कॉमन आ गया, 5k, यहाँ पर क्या बच गया k प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, बचा क्या k प्लस 1, ठीक। अब कई बचा, यहाँ पे बोलेंगे सर 4 तो कॉमन आ गया, 0 नहीं बचा, 1 बचा। आप प्लस 1 के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ऑल टर्म्स कॉमन आएगी, वहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये मेरे पास k प्लस 1 कॉमन आ गया, k प्लस 1, यहाँ पर बच गया k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, ये बच गया मेरे पास, ठीक है। तो इसके हमारे फैक्टर बना देते हैं, फैक्टर बन ही जाएंगे। क्या फैक्टर बनेंगे, k स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई उनका प्लस करें 5, तो क्या कर सकता हूँ 1 और 4, है ना। स्प्लिटिंग मेथड तो आपका आता है, यदि नहीं आता तो बता दो, दोबारा समझा देंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए था 4, और उनका प्लस करने पे 5 बनना चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया 1 एंड 5 रख लिया, 5 1 5, सॉरी 4 1 4, 4 प्लस 1 5, इन दोनों में कॉमन k प्लस 1, इस साइड से कॉमन प्लस 4, k प्लस 1, तो क्या बन गया अपना k प्लस 1 एंड k प्लस 4, और एक ये भी था मेरे पास k प्लस 1, है ना, ये सॉरी दिस k प्लस 1 क्लोज। तो एक में ऊपर वाले के अपने पास फैक्टर क्या आ गई k प्लस 1 एंड k प्लस 4, ऊपर वाले के मैक्सिमम फैक्टर्स बनाने हैं, 4 into k plus 1, k plus 2 and k plus 3। इतना समझ आ गया, तो उसके आगे हम करते हैं। देखो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आगे चल रहा हूँ। किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो पूछें। कई डर गए होंगे सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन, तो कुछ नहीं होता, एक दो बार करेंगे आप भी फास्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आपने फर्स्ट टाइम किया इसलिए आपको लग रहा है। k प्लस 1 a को काट दो, क्या बचा k प्लस 1 k प्लस 4 बाई 4 इंटू k प्लस 2 k प्लस 3। अब मैं इसको एज ए स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या बनना चाहिए देखो k प्लस 1, यहाँ पर मैं लिखूँ k प्लस 3, ये बनना चाहिए 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस, ये बनना चाहिए, इनके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ, ये बार, ठीक है। तो ये मेरे पास k प्लस 1 तो सीधे ही बन गया, k प्लस 1, k प्लस 4 को क्या लिख दूंगी k प्लस 3, k प्लस 1 प्लस 3, आपके लिए मैच करने के लिए लिखता हूँ 4 इंटू नीचे क्या बनना चाहिए k प्लस 1 प्लस 1
और a प्लस 3 क्या लिख रहे हैं a प्लस 1 प्लस 2 लॉग ये अपना बिल्कुल मैच हो गया। उसके साथ नीचे आप लिख सकते हो विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस वन pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एनी डाउट तो आप अभी पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे वाला एक सम और करेंगे जल्दी से हम एक सम और कर लेंगे। अभी अपने पास टाइम है 6 मिनट अपने पास। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको एक दो बार करके देखो इस चीज को, आप इसको रिपीट करके देखना मैंने कैसे लिखा है। ठीक है ना, बस पेयर्स बना लिए, उनके पेयर्स बना बना के मैंने उनमें से k प्लस 1 को कॉमन रख लिया। ठीक है, आफ्टर दैट सम नंबर देखते हैं 12 करेंगे, कौन सा करें। हाँ जी, नेक्स्ट सम नंबर 12 भी चलो मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, 12 करते हैं, फिर 2-4 आप खुद ट्राई करना बेटा। जल्दी से, अपने पास 5 मिनट है, जल्दी से हम 12 सम करेंगे। 12 गिवन स्टेटमेंट इज लेट Pn इज AAR स्क्वायर प्लस सब टू ये GP है। एक GP हम चेक करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे ARn-1 इक्वल a sum of GP 1 minus Rn by 1 minus R। ये किसी बच्चे ने एपीजी चैप्टर किया सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसने किया है दिस वन सीरीज ऑफ जीपी की सीरीज गिवन है ये। ठीक है, जैसे एपी की सीरीज होती है वैसे ही अपने पास जीपी गिवन है। ये कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो जीपी में क्या आता है, एपी में कॉमन डिफरेंस और जीपी में क्या आता है कॉमन रेशियो। कोई बात नहीं, वो जब हम करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं जल्दी से क्या आएगी। 1 put here a r1 minus 1 a r power 0 and a आ गया। राइट हैंड साइड पास करेंगे थोड़ा a 1 minus r power 1 minus r a 1 minus r 1 minus r फैक्टर कैंसिल हो गया, नहीं बच गया। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड which is true for n equal to 1 के लिए ठीक हो गया ये। ठीक है, दोनों साइड a बचा, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो तो a बच गया अपना। ठीक है, अब मैं करूंगा नाउ n equal to 4k सपोज किया which is true for k क्या है a r and up to a r k minus 1 a 1 minus r a 1 minus r। देखो भाई किसी को कोई कंफ्यूजन हो, नाउ n इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर दें, एडिंग से क्या होगा, यहाँ पर k प्लस 1 पुट करें a r k प्लस 1 माइनस 1 से 1 करके क्या हो गया a r k एडिंग बोथ साइड करेंगे क्या आ गया a प्लस a r एंड अप टू a r k plus 1 plus a r k राइट हैंड साइड में क्या था a 1 minus r k by 1 minus r plus क्या होगा a r k। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट कर लें जल्दी से पास।
मान लीजिए राइट हैंड साइड a 1 minus r a by 1 minus r plus a r a पहले एलसीएम रख लें, इसको मल्टीप्लाई भी कर दो a r a प्लस एलसीएम कर दो a r a into 1 minus r by 1 minus r। देख लो ये मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, एलसीएम भी रख लिया, ठीक है, दो स्टेप एक में कर दिए। आगे देखो क्या बना a माइनस ए आर ए प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो ए आर ए माइनस ए आर ए इंटू आर लिख लो या आर की पावर के प्लस 1 बेस सेम है ना, पावर ऐड होगी बाई 1 माइनस आर। देखो ए आर के प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया a माइनस a r a plus 1 by 1 minus r। So now taking a common, a common रखिए a 1 minus r a plus 1 by 1 minus r। करो मैच, a 1 minus r कहाँ से a plus 1 बना दिया, k plus 1 नीचे 1 minus r सेम आ गया, वो सीधा लिख दोगे Pn is true n equal to k plus 1, तो by mathematical induction whatever जो भी मैंने लाइन बार बार रिपीट किया वो नीचे लिख दोगे by mathematical induction Pn is true for n for a natural number। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी क्लास लेफ्ट मत करना, एक दो मेरे पॉइंट है वो सुन लो।